रात के अंधेरे में भारत के एक पुराने गांव की गलियां अपनी ही खामोशी से डराती थीं। गांव वाले कहते थे, इस गांव में चांदनी रातों में कुछ अजीब होता है। आरव, एक छोटा सा लड़का जिसके दिल में हमेशा खुद से राज जानने की चाहत रहती थी। उस रात जब सब सो रहे थे, आरव गांव के पुराने बरगद के पेड़ की तरफ निकल पड़ा। अचानक उसने सुना पायल की हल्की सी आवाज, जैसे कोई और भी उस गली में हो, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। दीवार पर एक परछाई थी, लंबी, अजीब, लेकिन सामने कोई इंसान ही नहीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस बरगद के पेड़ पर एक आत्मा बसती है जो सिर्फ चांदनी रात को जागती है। और तभी उसके सामने एक औरत आई, सफेद साड़ी में, उसकी आंखें जैसे अंधेरा पी जाए। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने भागना शुरू किया, पर जहां भी जाता उसे लगता वो औरत उसके पीछे है। जब आरव मंदिर के पास गिरा, उस औरत ने कदम रोक लिए, जैसे कोई ताकत उसे मंदिर के अंदर जाने से रोक रही हो। वो धीरे से बोली, बच्चे, इस गांव को छोड़ दो, वरना अगली चांदनी रात कोई बचा नहीं पाएगा। सुबह जब आरव की आंख खुली, उसे लगा शायद ये एक बुरा सपना था, लेकिन उसके हाथ में मिट्टी लगी थी और पायल के मोती अब भी चमक रहे थे। क्या ये सपना था या सच? पिछली रात की घटनाएं अभी तक आरव के दिमाग से नहीं गई थी। पायल के मोती उसके हाथ में अब भी चमक रहे थे, और उसकी दादी ने एक ऐसा राज खोला जिससे आरव का खून जम गया। दादी ने कहा, बेटा, ये औरत इंसान नहीं, एक आत्मा है। ये गांव पर श्राप है जो हर पूर्णिमा की रात किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। लेकिन आरव डर के बावजूद सच जानने की जिद पर उतर आया। उसने फैसला किया, इस श्राप के पीछे की कहानी ढूंढ कर रहेगा। गांव के पुराने मंदिर में वो गया। बुजुर्ग कहते थे, यहीं से श्राप की शुरुआत हुई थी। मंदिर के अंदर आरव को एक पुराना पत्र मिला। उस पर लिखा था, इस गांव की कहानी। सालों पहले गांव वालों ने एक औरत पर डायन होने का इल्जाम लगाया। उसे बरगद के पेड़ के पास बांधकर जीवित ही जला दिया। मौत के बाद उसकी आत्मा श्राप बनकर गांव पर छा गई। जैसे ही आरव ने कहानी पढ़कर खत्म की, हवा ठंडी हो गई और उसके पीछे वही आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें खून सी लाल थी। उसने आरव की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, तुमने मेरा सच जान लिया, अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बनोगे। आरव ने किसी तरह हिम्मत जताई और दौड़कर मंदिर से बाहर निकल गया, लेकिन उसे एहसास हुआ अब वो आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। उस रात जब आरव अपने घर आया, उसने सोचा कि शायद वो बच गया, पर दीवार पर उस औरत की परछाई अब भी दिख रही थी। क्या आरव बच पाएगा या गांव का श्राप उसे अपना ले लेगा? आरव जान चुका था कि अब भागना कोई हल नहीं। उसने तय किया, इस श्राप का अंत करना ही होगा, वरना पूरा गांव मिट जाएगा। दादी ने कहा, बेटा, ये ताबीज तुझे बचा सकता है, लेकिन सावधान रहना, आत्मा को हराना आसान नहीं। चांदनी रात और वही डरावना बरगद। आरव वापस वहीं आया जहां से श्राप की शुरुआत हुई थी। अचानक जमीन कांपने लगी और आत्मा सामने आ गई। उसकी आंखें लाल और उसकी आवाज गूंजती हुई, तुम बच नहीं सकते, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। आरव ने कांपते हुए पत्र पर लिखे मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवा और तेज चलने लगी, पेड़ की जड़ें हिलने लगी। आत्मा ने क्रोध में चीख लगाई। बरगद की शाखाएं आरव को पकड़ने लगीं, जैसे उसे निगल जाएंगी। लेकिन तभी दादी का दिया ताबीज चमकने लगा। उसकी रोशनी ने आत्मा को पीछे धकेल दिया। आत्मा की आंखों से आंसू निकले। वो बोली, मुझे गलत मारा गया था, धन्यवाद बच्चे, मुझे मुक्ति मिल गई। आत्मा धीरे धीरे विलीन हो गई। गांव पर छाया श्राप आखिरकार टूट चुका था। सुबह जब गांव ने आंखें खोली तो डर का अंधेरा मिट चुका था। आरव ने साबित कर दिया कि सच्चा साहस सबसे बड़े श्राप को भी तोड़ सकता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसी आत्माएं सच में होती हैं? अगर आप होते आरव की जगह, तो क्या आप भी इतनी हिम्मत दिखा पाते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।